ये मिट्टी के एक टीला जैसे नहीं होता, उस तरीके से ये और आप समझ सकते हैं कि हम महाभारत काल के उस षड्यंत्र का, उस स्थान का दर्शन करने जा रहे हैं जहाँ से पांडवों ने बचने के लिए अपना रास्ता बनाया। अच्छा बाबा, ये जो लाक्षागृह में ये यहाँ पर रुके हुए थे कि क्या था ये? इनको भेजा गया था, एक षड्यंत्र था दुर्योधन का या शकुनी का कि यहाँ वहाँ जाएंगे और इस तरह से उनको में आग लगा के ये भस्म हो जाएंगे। और ये देखिए बाबा बता रहे हैं कि काफ़ी पुराना घर हुआ करता था, इसको भी संभाल कर यहाँ पर रखा हुआ है और इसके अंदर से जाने का भी रास्ता है। ये दुर्योधन और मामा शकुनी का षड्यंत्र था पांडवों को बिल्कुल हटाने का, मिटाने का। और ये जो गुफा है संजीवनी बनी है। विदुर जी ने भी इसके बारे में बताया कि इस किले में एक ऐसा रास्ता भी है जिससे आप अपनी जान बचा सकते हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण का आज का वीडियो देखने से ज़्यादा आपको शेयर करने का है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि महाभारत काल का ये एक स्थान है जो कि मेरठ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर और बरनावा गांव के बिल्कुल पास में ये लाक्षागृह है। ये लाक्षागृह क्या है? ये लाक्षागृह दुर्योधन और शकुनी का वो षड्यंत्र का वो किला है जिसमें लाख से चमड़े से बना हुआ ये किला था और उसके भीतर थे पांडव और कुंती। उनको जलाने का पूरा भरपूर प्रयास यहाँ पर किया गया है, लेकिन वो बच निकले हैं। ये सुरंगें भी हैं यहाँ पर, उस सब का दर्शन मैं आपको कराऊँ। आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी धर्म यात्रा में अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के जरिए या QR कोड के जरिए भी आप हमारा साथ दे सकते हैं। बिना देरी किए हुए आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 5000 साल पुराना वो लाक्षागृह जहाँ पर दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा था। और हम पहुँच चुके हैं उस स्थान पर जो महाभारत काल का एक जिंदा सबूत के रूप में हम उसे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लाखा मंडप के नाम का यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है और ये बागपत मेरठ मंडल के अंदर आता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। मैं आपको बता दूं कि लाखा मंडप यानी कि लाक्षागृह का वो किला जहाँ पर कि शकुनी मामा और जो दुर्योधन, इन दोनों का जो षड्यंत्र था कि कैसे भी इस किले में जो पांडव थे और माता कुंती थी उनको जलाकर मार दिया जाए। बाबा मेरे साथ में हैं जो कि यहीं के निवासी हैं। बाबा आपका पहले तो हम राधे राधे करते हैं। जी जी। और बाबा आपको शुभ नाम क्या है? मूलचंद बोलते हैं। आप बाबा यहीं से हो? नहीं, रहने वाला तो बाहर का हूँ, पर ये मेरी कर्म भूमि है हवन करने की। अच्छा, हवन करने की कर्म भूमि है। हाँ। बाबा आपकी उम्र कितनी होगी? 57 वर्ष। अरे वाह, 57 वर्ष। आप देख सकते हैं बाबा जो हमारे प्राचीन जो टोपी है वो लगी हुई है। और आज बाबा के द्वारा ही, इस अनुभव के साथ ही आज हम आपको ये लाक्षागृह दिखाने वाले हैं। और आप जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हम आपको उस लाक्षागृह का दर्शन यहाँ पर कराना चाहते हैं। बाबा आपको समस्त जानकारी देनी है कि ये लाक्षागृह कितने एरिया में है? ये 108 बीघा में है। 36 बीघा पक्की ज़मीन ये लाक्षागृह की है। अच्छा। जो कागजों में है। और अब ये कम रह गया है क्योंकि कुछ चारों ओर से किसानों ने काट लिया है, कुछ नदी ने काट दिया, तो इस जो अब ये 100 बीघे करीब है। 100 बीघे करीब है। आप ये देखिए, जो हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे भारतीय संस्कृति में आप देखेंगे ये ककरैया ईंट, बाबा इसको ककरैया ईंट बोलते हैं। इसकी उम्र 400-500 साल पुरानी। लखोरी, हाँ है ना? ये लखोरी बोलते हैं इसे। लखोरी ईंट। हाँ। हमारे यहाँ ककरैया ईंट बोलते हैं। हाँ। और ये चारों तरफ की बाउंड्री आप देख सकते हैं। और हम इस समय किले के ऊपर हैं और बाबा जो कि हमारे साथ में ही हैं जो इस किले के बारे में हमको पूरी जानकारी देंगे। लाक्षागृह बाबा? हाँ जी, ये लाक्षागृह है। ये वही उसका बनाया गया था, लाख, चपड़ा, गंधक, राल। महाभारत के बाद जब सब का राख हो गया इसका, तो कोई जैन काल आया, तो जैन काल में कोई जान नहीं डाला थे, उन्होंने शिव मंदिर बनाया था जो आप सामने ये गुम्बद देख रहे हैं। ये गुम्बद जो देख रहे हैं। जी हाँ। तो जब मुगलों का राज आया, उन्होंने अपना इसको शिवालय तोड़ के और फिर अपनी कब्र बना दी थी। नहीं, यहाँ कोई मरा नहीं और ना कोई यहाँ दबा। तो कब्जा करने के लिए उन्होंने अपना ये वो षड्यंत्र रचा था। अच्छा अच्छा, यहाँ पर। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये हम इस समय आपको दिखाने वाले हैं। ये लाक्षागृह का वही किला है और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं। और इसके स्ट्रक्चर को आप बड़े करीब से देखेंगे कि ये जो ईंटें हैं, बाबा क्या नाम बताया था इनका? लखोरी। लखोरी। लखोरी ईंट बोलते हैं इन्हें। ये लखोरी ईंट बोलते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि मेरा इस वीडियो को आप देखने से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज इसको शेयर करना है ताकि हर सनातन धर्म के
लोगों को पता लग सके कि महाभारत काल का इतना दिव्य और सुंदर किला आज यहाँ पर, जो कि ये गांव जो पड़ता है बरनाबा, जी हाँ, मेरठ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर, मेरठ शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ये लाक्षागृह है। और ये लाक्षागृह है जहाँ पर कि दुर्योधन और शकुनी का षड्यंत्र का ये एक माध्यम था कि कैसे यहाँ पर जब पांडव और माता कुंती यहाँ पर थे, उनको लाख और आप चमड़ा, आप समझ सकते हैं इन ईंटों के बीच में लाख लगाया है, लाख चमड़ा लगाया है, भूसा लगाया है, लकड़ी लगाई है, कोई भी चांस ना मिले कि कैसे भी जिंदा लौट के यहाँ से पांडव और माता कुंती निकल सके। और ये एक स्ट्रक्चर है बाबा, आपने तो बहुत समय से देखा। हाँ। आग लगने के बाद इसमें 6 माह तक आग लगी रही, 6 माह तक आग लगी रही कि बुझा नहीं पाया कोई मशीनरी। तो इसमें बिल्कुल राख हो गई थी, भस्म हो गई थी बिल्कुल। और ये मिट्टी जो बनी हुई है इस भस्म की, इसको जो ईंट को टुकड़े हैं, ईंटों के टुकड़े और पेड़ों की जो जड़ें हैं वो रोक रही हैं, नहीं तो बारिश में ये बहुत काफ़ी बह जाता, तो इस कारण से रुका गया है। यानी कि जो आग 6 महीने तक लगी है वो राख के रूप में ये पूरा किला परिवर्तित हो गया है। और कटान से, बारिश से, पेड़ों के माध्यम से काफ़ी कटान हो चुका है। और जो बचा हुआ वो पेड़ों और इन पत्थरों की वजह से यहाँ पर बचा हुआ है, टुकड़ों से बचा हुआ है। ये किला, ये देखिए लाक्षागृह का वो प्राचीन किला हम आपको दिखाने वाले हैं। और बाबा ये देखो चौड़ी चौड़ी ईंट जो आप बोल रहे हैं, ये दिखाइए आप। ये है, हाँ बाबा, ये लग रही है, इसमें लग रही है ये रही। ये देखिए इसका आकार देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये ईंट है। और ये देखिए इस तरह की ईंटों का जो चलन था। अरे ये हल्की बहुत है बाबा, आधा टुकड़ा है नहीं, ये और ईंटों के मुकाबले बहुत हल्की है। आधा टुकड़ा है ये। अच्छा, ईंट 20 इंच लंबी है, रखी है हमारे पास। देख रहे हैं आप कि किस तरह का ये आधा टुकड़ा आधा टुकड़ा है और बिल्कुल फूल की तरह ये ईंटें हैं। और ये ईंटें अपने आप में गवाही देती हैं कि कैसे पूरा लाक्षागृह हमारे बाबा के साथ में हम देख रहे हैं। 20 इंच लंबी और 10 इंच चौड़ी ईंट है, 3 इंच मोटी है। कितने 20 इंच लंबी हैं हाँ। और 10 इंच चौड़ी हैं और 3 इंच मोटी हैं। मेरे कोई इस पर छापा नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। और मेरे नीचे आप पूरा बरनाबा देख सकते हैं। और ये बरनाबा जो बाबा कस्बा है, बरनाबा गांव है, गांव बरनाबा जो मेरठ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये है हमारा और सनातन धर्म का प्रतीक लाक्षागृह। और मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो मेरठ के आसपास रहते हों, वो सभी लोग यहाँ पर आएँ और ये देखें कि किस तरीके से आज भी हमारे महाभारत कालीन का जो अतीत है उसकी याद हमको दिलाता है ये लाक्षागृह का किला। और उधर की तरफ चलेंगे, एक छोर और है। ये क्या है बाबा? ये पुराना मकान था। अच्छा। बारिश के कारण ये गिर पड़ा था। अब जितना है उतना ही पुरातत्व विभाग ने इसकी मरम्मत करा दी है। इस गुम्बद की भी मरम्मत कराई है। जो जगह जगह से पत्थर टूट गए थे वो फिर से ऐसी तराश के उसकी कढ़ाई करके तब ये लगाया गया। क्योंकि मैं बताऊं आपको, जो प्राचीन था ना वो ये था। ये दीवार देख रहे हैं ना, ये प्राचीन दीवार थी। इसको नवनिर्मित के रूप में जो बनाया है, फिर उन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है। और ये देखिए बाबा बता रहे हैं कि काफ़ी पुराना घर हुआ करता था, इसको भी संभाल कर यहाँ पर रखा हुआ है। और इसके अंदर से जाने का भी रास्ता है। बिना कड़ी लाइटर के ये मकान था डाट का, जैसे इसमें डाट है, देखेंगे आप, डाट का मकान था ये देखिए आप यहाँ से, ये देखिए आप, ये लाक्षागृह आज ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से जो आप दर्शन कर रहे हैं, यकीन मानिए ये अद्भुत और बड़ा भाग्यशाली दर्शन है। और इस वीडियो को देखने से ज़्यादा आपको शेयर करना है, क्योंकि ये जन जन तक पहुंचाना है। क्योंकि ये स्थान जो है वो हम और आपसे काफ़ी दूर नहीं हो जाए, इसके लिए ऐतिहासिक जगह है। और ये इस ऐतिहासिक जगह को बचाने, बढ़ाने और संसार में दिखाने की आज हमको ज़रूरत है। इसलिए वीडियो को जैसे देख रहे हो आप इस समय, इसको तुरंत शेयर कर दें, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं, सबको पता लगे कि मेरठ से 40 किलोमीटर दूर बरनाबा में ये लाक्षागृह है, जो कि आज हम बाबा हमको ये बता रहे हैं। ये ऐतिहासिक स्थान है। ये चबूतरा है जिस पर आप देख रहे हैं, तो इसका यही पता नहीं पाया कि ये क्या है। ऐसे चबूतरा काफ़ी समय से ऐसा ही ऐसा है, चमकती है ना कुछ होता है। ये चबूतरा आप सामने देख पा रहे हैं जो बाबा बता रहे हैं, और किनारा है उसका किले का। आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं वो गुफा। जब यहाँ पर लाक्षागृह में आग लगी है तो वो जो गुफाएं हैं वो संजीवनी बनकर आई हैं आज पांडव और माता कुंती के लिए, जिसके रास्ते से बाबा निकले। हाँ,
गुफा तो एक ही है, लेकिन उसके बीच में मिट्टी धोने के उसमें वो दो भाग हो गए हैं, उसके दो भाग हो गए हैं। नहीं तो गुफा तो एक ही थी, निकलने का रास्ता एक ही था। तो बाबा यहाँ पर आग लगाई उन्होंने। हाँ। और आग लगाने के बाद वो जान बचाने के लिए वो सुरंग की तरफ भागे हैं। आइए चलते हैं और हम भी आपको उस गुफा की तरफ लेके चलते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखना है आपको। आइए चलिए। और आप समझ सकते हैं कि हम महाभारत काल के उस षड्यंत्र का, उस स्थान का दर्शन करने जा रहे हैं जहाँ से पांडवों ने बचने के लिए अपना रास्ता बनाया। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कैसे बाबा हमारे साथ में हैं। बाबा बड़े मुश्किल से निकले होंगे। हाँ, सुरंग में निकले वो। जो आग लगनी थी, आग मतलब एक दिन, जिस दिन आग लगनी थी उस दिन पहले ही भीम ने इसमें आग लगा दी थी किले के अंदर। अच्छा। वो किस कारण से कि 5 आदमी थे और एक उनके साथ औरत थी उल्टा। उन्होंने रात में खूब खाया पिया, नशे में हो गए। ये देखा कि भाई हाँ आज समय है वो, तो भीम ने एक दिन पहले आग लगा दी थी। और उस 5 भाई भी और माता कुंती भी वो सुरंग के द्वारा, इस सुरंग के द्वारा बाहर निकल गए थे। मतलब ये एक साधन था। हाँ। जान बचाने का। हाँ। बाबा जो लाक्षागृह है, कहते हैं जो लाख, हाँ, लाख, चपड़ा, गंधक, राल, भुस, रुई, बाबा सन, ये बोर्ड लगाया था। ये देखिए आप, ये देखिए लाक्षागृह गुफा। बरनावा की पहचान महाभारत में वर्णित बरनावत से की गई है और यहाँ पर हिंडन एवं कृष्णा नदी के संगम पर स्थित है और गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ एक टीला है जिसे लाक्षागृह का अवशेष समझा जाता है। इस टीले के नीचे 2 सुरंग स्थित हैं और जिसका दर्शन हम करने के लिए जा रहे हैं। उन सुरंगों के रास्ते से ही पांडवों ने अपनी जान बचाई थी, जैसा कि बाबा हमें बता रहे हैं। तो इस रास्ते से बाहर निकल गए थे वो। और एक दिन पहले आग लगाई भीम ने। और आग जो लगी थी वो इस कारण लगी थी कि जब यहाँ रात में ठहरे आकर 5 आदमी थे और एक उल्टा औरत थी जो अच्छी उसकी आचरण नहीं थे। उन्होंने खूब अपना खाया पिया, मौज उड़ाई और जब नशे में वो हो गए तो फिर भीम ने इसमें आग लगा दी थी और सुरंग के रास्ते बाहर निकल गए थे। सुरंग के रास्ते बाहर निकले। हाँ, ये सुरंग एक ही थी। बीच बीच में जो मिट्टी धुली है, ये 2 भाग हुए हैं, वो बीच में से मिट्टी धुल करके 2 भाग हो गए हैं। अच्छा बाबा, ये ऐसा कहते हैं कि ये जो सुरंग है ये निकलती कहाँ पर है? ये केवल विदुर जी ने, जो उनके महामंत्री थे, उन्होंने केवल उनको बचाने के लिए किले से बाहर निकलने के लिए बनाई थी, बस केवल। अच्छा। अब ये नहीं कहेंगे कि भाई दिल्ली निकली थी या हस्तिनापुर निकली थी। हस्तिनापुर से तो बैर था ही था। यानी कि विदुर जी का जो घर है, हाँ, विदुर जी हस्तिनापुर के पास में, वहाँ पर ये निकले? नहीं। अच्छा। केवल इस किले से बाहर निकलने के लिए विदुर जी ने ये सुरंग खुदवाई थी अपनी उपस्थिति में। अच्छा, आप देख पा रहे हैं कि हम इस टीले के नीचे उतर रहे हैं, इस किले के नीचे, और आपको उस गुप्त स्थान तक लेके जा रहे हैं जहाँ पर हमारे महाभारत का वो जो सुरंगें हैं वो पांडवों को बचने के लिए। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ देखिए बीहड़ जंगल है और जंगल के बिल्कुल मध्य में हम यहाँ पर चल रहे हैं और बाबा मेरे साथ में हैं जो कि पूरे सुंदर तरीके से हमारे इस यात्रा में, ये वही षड्यंत्र की जगह है जहाँ पर पांडवों को मारने के लिए इस लाक्षागृह में आग लगाई गई। महाभारत से पहले भी ये स्थान वही स्थान है जहाँ बहुत ऋषियों ने, अनेक ऋषियों ने तपस्याएं की। अच्छा। ये वो स्थान, इसीलिए ऋषियों का स्थान कभी न भूला जाता है और ना कभी उसका नाम निशान मिटता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस गुफा के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो गुफा मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। यही वो लाक्षागृह की गुफा थी जो कि इस रास्ते से पांडवों, जो लाक्षागृह पर जब आग लगी तो पांडव इसी रास्ते से यहाँ पर निकले हैं। और बाबा मेरे साथ में है। बाबा, ये एक गुफा है? सुरंग एक ही है, लेकिन बीच में से मिट्टी धोने के द्वारा ये इसके 2 भाग हो गए हैं। अच्छा, सुरंग एक ही थी वो। इसका ये अंतिम छोर का पता नहीं कि ये उस समय किस कमरे में थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने, जो विदुर जी थे, उन्होंने पहले उनको बता दिया था, जो उनके कारीगर थे इस सुरंग को खोदने वाले, कि इस तरह से कमरे के, मतलब कमरा है और कमरे के बाहर आंगन में एक खंबा है, खंबे के नीचे सिल है और सिला के नीचे सुरंग का रास्ता है। आपको वो हटा के सिला और वो खंबा हटा करके तब उसमें निकलना है। ये विदुर जी ने पहले बता दिया था विदुर जी ने। अच्छा बाबा, ये जो लाक्षागृह में ये यहाँ पर रुके हुए थे कि क्या था? इनको भेजा गया था, एक षड्यंत्र था दुर्योधन का या शकुनी का, कि यहाँ वहाँ जाएंगे और इस तरह से उनको में आग लगा के ये भस्म हो जाएंगे। इनका जो वो था बाहर चौकीदार गेट पे, वो था विरोचन। अच्छा, उनको उनकी बड़ाई करते थे। उन्होंने बता दिया था दुर्योधन ने, भाई इनकी पांडवों की बड़ाई करते रहो। अच्छा, इनको पता था युधिष्ठिर जी को भी
कि भाई ये कारण क्या बन रहा है। तो युधिष्ठिर ने भी अपने जो भाई भीम थे वो भी उनकी बड़ाई करता था दुर्योधन को, दुर्योधन बड़ा अच्छा राजा है, ऐसा महान है, ऐसा तपस्वी है, ऐसा। तो इस वजह से एक दूसरे की वो थी, लेकिन अंदर जो थी हृदय के अंदर जो कालमा थी दुर्योधन के अंदर, तो जलाने की थी, इनके बचाने की वो थी। तो भगवान की दया से वो बच निकले थे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये पूरा हिस्सा लाख्या ग्रह का है, और लाख्या ग्रह जो लाख होती है ना, लाख छपड़ा चमड़ा जो भी बाबा बता रहे हैं। बाबा जो लाख थी ना, हाँ। लाख के बीच में कहते हैं कि लकड़ी इस टाइप का भी ये महल बना हुआ था ताकि ये जलते रहें और ये पांडव जल के मर जाए। जो दीवारें थी वो तो थी ईंटों की, ईंट अभी रखी हुई हैं। हाँ। वो 20 इंच लंबी हैं और 10 इंच चौड़ी ईंट हैं, 3 इंच मोटी हैं, वो रखी हुई है हमारे बाबा, दिखाना। हाँ हाँ। तो जैसा खुदाई होती कभी कभी तो समूची ईंट निकलती है, नहीं तो ज़्यादा अद्धे पौने निकलते हैं। हाँ। अच्छा, एक बड़ा कमरा तो बना दिया ईंटों से, उसमें जो बीच में जो पोर्शन दिए हैं, खंड किया उस कमरे का, तो उसमें बांसों की खरपंची के अंदर ये माल लगाया गया था, लाख चपड़ा गंधक राल सन भुस, ये लगाया पूरी तैयारी। आग, ये जो इसमें आग लगने के बाद फिर वो बुझे ना, ये कारण उनका था। ये दुर्योधन और मामा शकुनी का षड्यंत्र था पांडवों को बिल्कुल हटाने का, मिटाने का। और ये जो गुफा है संजीवनी बनी है। विदुर जी ने भी इसके बारे में बताया कि इस किले में एक ऐसा रास्ता भी है जिससे आप अपनी जान बचा सकते हैं। और इस किले के अंदर बाबा कितनी गहरी होगी? ये गहरी नहीं, लंबी है, जो 9 मोड़ है इसके अंदर। तो इसके अंदर कोई लोग जाते हैं क्या? जाते भी हैं, लेकिन तेज बैटरी हो तब जाया जाता है। अच्छा, बैटरी इतनी तेज नहीं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ही दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं। और हम आपको दिखाना चाहते हैं पांडवों की 5000 साल पुरानी वो गुफा जिससे उन्होंने अपनी जान को यहाँ पर बचाया है। और इसमें बाबा कोई खतरा तो नहीं है? पक्की बात है, जाते हैं। ये देखिए आप, और कितने मच्छर हैं यहाँ पे। और आप यकीन मानिए कि हमको बहुत डर लग रहा है। और आप आगे की तरफ थोड़ा निकलिए और उस कट से दिखाइए। और ये वो गुफा आज ब्रजदर्पण चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो गुफा, ये लाख्या ग्रह की गुफा है। और इसी गुफा के रास्ते उस षड्यंत्र से, शकुनी और दुर्योधन के षड्यंत्र से यहाँ पर पहुँचे हैं, और इसी षड्यंत्र से यहाँ पर बचे हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर कई भक्त लोग हैं जो यहाँ पर जाते हैं। और ये देखिए आप, कितनी गहरी ये गुफा है। और यहाँ इतना डर है, इतनी दहशत है। और मैं आपको बताऊं कि एक तरफ थोड़ा सा आगे से और दिखाइए इस गुफा को, एक तरफ आगे से उधर जाइए। और आप देख पा रहे हैं कितने खतरे और रिस्क के साथ में इस गुफा को अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। और ये गुफा पता नहीं कहाँ तक जाती है। और मैं आगे की तरफ और थोड़ा दिखाऊं, केवल आदमी के निकलने तक बस ये गुफा है। और इस समय देख रहे हैं ये गुफा। और आप पीछे की तरफ चलिए, हम आगे यहाँ से नहीं जाना चाहेंगे। बहुत गहरी गुफा है और ख़तरा भी बहुत है इसके अंदर, क्योंकि जंगल के बीच में है। और अब हम आपको जो दिखा रहे हैं ये वही गुफा है। और बाहर की तरफ हम निकलें, और ये एक गुफा जिससे कि विदुर जी ने बताया कि कैसे आपको यहाँ पर बचना है और निकलना है इस गुफा से। देख सकते हैं आप कि इस तरीके से इसमें घुस सकते हैं और इस तरीके से ही इसमें से निकल सकते हैं। और एक गुफा का आपको मैंने बताया कि किस तरीके से ये महाभारत कालीन वो गुफा जिससे कि आज पांडव बचे हैं। और उसी का एक रूप और है, एक गुफा और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। और ये चारों तरफ आप देखेंगे ये लाख्या ग्रह का वो किला है। और इस किले से जब दुर्योधन ने और शकुनी ने पूरे लाख्या ग्रह में आग लगवाई है, तो कैसे सोते हुए पांडवों को मारने का जो प्लान था वो यहाँ पर विफल हुआ है। और विदुर जी बता के गए हैं, उन्हीं के कारण ये जो 2 सुरंगें हैं ये संजीवनी बन के आई हैं आज। कैसे ये आप देख पा रहे हैं, इसमें भी बाबा जाते हैं अंदर। आइए, आप भी आइए। और इस समय हम इन दोनों गुफाओं को आपको दिखाना चाहते हैं। और इन दोनों गुफाओं की विशेषता यही है
कि ये मिट्टी के, आप देख पा रहे होंगे, ये मिट्टी के एक टीला जैसे नहीं होता, उस तरीके से ये गुफा। और हम आगे की तरफ अभी देख रहे हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर एक कुत्ता निकल के गया है। खतरा इसमें पूरा है। और बाबा सुरंग में कोई दिक्कत तो नहीं अंदर? पक्की बात है। हमको डर लग रहा था बाबा, कुत्ता आ गया एकदम है। केवल कुत्ता है यहाँ पे। और हम आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। हम ये गुफा ऊपर तक दिखाइए आप, ये देखिए आप। और ये जो गुफा है ना, इसमें कहते हैं कि भक्त लोग अंदर तक जाते हैं। और हम भी एक छोर और है, उसको हम दिखाना चाहेंगे। आइए आइए आइए, थोड़ा सा आगे आइए कैमरा को लेके। और मेरा आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। काफ़ी जोखिम के साथ में हम ये गुफा आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, अब इससे आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि बेहद डर है। ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी है और सांस लेने में यहाँ दिक्कत है। और भैया ये देखिए आप, कितना भीतर तक ये गुफा है। और थोड़ा अंदर चलें, ये देख पा रहे हैं। आइए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। आप थोड़ा आगे निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है इसमें। चलिए थोड़ा सा और वहाँ से दिखाते हैं। यहाँ से कम इतनी हाइट तो है कि आदमी चल के आगे तक जा सकता है। और चलो आगे की तरफ हम बढ़ के दिखाते हैं। ये लाक्षागृह की वही गुफा है जहाँ पर कि ये देखिए, ये आप देखिए, ये देखिए। आइए आइए आइए, अंदर आइए। और ये देखो, ये किस तरह के यहाँ पर गेट यहाँ पर बने हुए हैं, मिट्टी के टीले हैं ऊपर तक। और ये देखिए गुफा। अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि बेहद गर्मी लग रही है मुझे, आप दिखाइए। और इस समय मच्छर भी बहुत है यहाँ, यकीन मानिए। हम महसूस करना चाहते हैं उस महाभारत के उस दृश्य को कि कैसे हमारे पांडव यहाँ से अपनी जान बचाते हुए इस लाक्षागृह से बाहर निकले हैं। और ये अपने आप में अद्भुत गुफा है। और आगे इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि इसमें कोई पता नहीं है। हम पहली बार यहाँ आए और गुफा से बाहर की तरफ हम निकले। आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, मेरा आपसे बार बार निवेदन है। काफ़ी मेहनत के साथ में ये लाक्षागृह लेके आए हैं। ये षड्यंत्र का वही जगह है जहाँ पर पांडवों को मारने का भरपूर प्रयास किया है शकुनी मामा और युधिष्ठिर ने। आइए और आप देख रहे हैं, वहाँ तो हम खड़े होके चल सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे मुझको झुक के ऐसे घोड़े की तरह चलना पड़ रहा है। और इस तरह का ये आनंद जो हमने लिया है। और इस समय आप देख सकते हैं मुझे पसीना पूरा आ गया। बाबा अंदर जो था ना, ऑक्सीजन की थोड़ी कमी थी, मच्छर बहुत थे। हाँ बिल्कुल। और गहरा तो इतना हम आगे गए नहीं, डर के। हाँ ना, ठीक है। आगे से ये बंद है, जैसे 5,500 वर्ष हो गए इस सुरंग को खुदे हुए, तो उसमें ऐसा कि बीच में से मच्छी बैठ गई है। हाँ। आगे से बंद हो गई है। हाँ। और ये कुत्ता, इसने हमको डरा दिया। ये अंदर से एकदम से निकला। और यकीन मानिए मेरी पल्स और मेरी हार्ट बीट अप डाउन हो गया। आपने वीडियो में भी देखा होगा। चलिए अब आपको लाक्षागृह जो है उसकी दोनों गुफाओं को एक बार और हम दिखाना चाहते हैं। ये देख सकते हैं पहली गुफा, और इधर साइड में देखेंगे आप ये दूसरी गुफा। आज का हमारा ये ऐतिहासिक वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। शेयर करना ना भूलें। लाक्षागृह से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।